हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइड। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया जो स्टॉक कल जैकपॉट बनाकर देगा आप लोग को भी और हम लोग को भी। ठीक है, तो वो स्टॉक का भी एनालिसिस हम लोग देखेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो आज आज भाई नवरात्रि सबका बन गया। दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है, नवरात्रि का दिन था। कैसा पैसा बना कर दिया निफ्टी बैंक निफ्टी। भाई क्रैश किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्रैश किया आज। जैसा हम बोले थे, जो लेवल बताए थे वो लेवल तक बैंक निफ्टी आया क्रैश। मेरे ही लेवल तक क्यों आया भाई? क्रैश तो किया लेकिन मेरे ही लेवल तक क्यों आया? समझ सक रहे आप लोग? कुछ सोच रहे, दिमाग लगा रहे हैं कि जो लेवल बताए थे वही लेवल क्यों आ रहा है? 3-4 दिन पहले बताए थे वहां आ गया। पहले बता रहे 3-4 दिन पहले, मार्केट आज वर्क कर रहा है। ये सब क्या है? हाँ, ये भी कला है। ठीक है, तो ये सब एक्सपीरियंस से आएगा, कैसे कहां तक जा सकता है मार्केट, ये सब एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है, तो निफ्टी 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ और 250 पॉइंट और गिर गया। ठीक है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट गैप डाउन हुआ, 600 पॉइंट और गिर गया। ठीक है, जहां से दे रहे हैं वहां से लगभग 2200-2300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया और निफ्टी 800-900 पॉइंट गिर गया भाई, जहां से हम दे रहे हैं। तो भाई बहुत जबरदस्त पैसा बना है। जितने लोग पैसा छापे हैं कमेंट याद से कीजिएगा। ठीक है, फ्री में लेवल दे रहे हैं, फ्री में आप लोग को बता रहे हैं कि यहां तक मार्केट आएगा, तो फ्री में पैसा बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह तो बनता है, चैनल शेयर करना तो बनता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है, फ्री चैनल कहाँ है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। फ्री का चैनल है भाई, फ्री में लोग सीख भी रहे हैं, पैसा ही बना रहे हैं और लेवल वगैरह सब मिल रहा है एकदम परफेक्ट। नो तुक्काबाजी, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, ओनली प्राइस एक्शन। ठीक है भाई, तो वो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, वो चीज को देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। और मजा आ रहा ना, 52,000 बोले थे बैंक निफ्टी आएगा आएगा आएगा, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता, बोले थे ना भाई। आया। बीएससी के बारे में क्या बोले थे? बीएससी कि यहां तक जाएगा 4200 तक, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है। बीएससी आज 4200 गया, एग्जैक्ट 4235 का है लगाया और वहीं से बीएससी क्या हुआ? गिर गया। 4235 को तोड़ के ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया, तोड़ के वहीं से गिर गया। तो ये सब कला है भाई। ठीक है ना, कोई आकर हवा में नहीं बता के जाता, सीखना पड़ता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, बैंक निफ्टी को हम यहां से ट्रेड करा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। जस्ट यहां से ट्रेड करा रहे हैं बैंक निफ्टी को। कहां तक आ गया? लो लगाया है 51,780 आसपास का लो लगाया आज। समझ मारा भाई, जबरदस्त 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 पैसा। जो स्विंग किए होंगे तो दबा के पैसा बनाए होंगे। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को समझिएगा। चलिए बिग टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए समझिएगा, बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड साइकोलॉजिकल नंबर, मैग्नेट जोन एरिया, सब चीज को तोड़कर सस्टेन कर गया है 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल नीचे क्लोज कर गया है और कैंडल क्लोज करने के बाद रिटेस्ट भी कर लिया है। कैंडल क्लोज किया, पहले ये क्या था? सपोर्ट। प्राइस नीचे आ गया, अब यही सपोर्ट क्या में कन्वर्ट है? रेजिस्टेंस। राइट, तो रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर लिया प्राइस नीचे सस्टेन करने के बाद, है ना भाई? रिटेस्ट कर लिया। अब आप लोग देखिए, 2 आवर टाइम फ्रेम में तो नहीं होगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम में। ये देखिए, 30 मिनट टाइम देख रहे, प्राइस ब्रेक करके नीचे आया, फिर ये रिटेस्ट भी कर लिया। रिटेस्ट में देखिए वीक, कैंडल पे वीक है, कैंडल के ऊपर वीक है, यानी सेलर अभी भी हावी है बैंक निफ्टी में। सेलर बैंक निफ्टी में अभी भी हावी है। देखिए ये जो वीक दिखा रहा ना, ये प्राइस जब सपोर्ट तोड़ा, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट है, रेजिस्टेंस के पास गया। देखिए सेलर, सेलर इंपैक्ट है इस कैंडल पे। अभी भी बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, समझ रहे सब बात को? ठीक है, तो कैंडल ही का चाल, कैंडल का बॉडी, कैंडल का वीक बताता है बायर सेलर का चाल को, चार उसका मूवमेंट को। ठीक है, अभी यहां पे देखिएगा, आइए डे टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी देखिए इस ट्रेन लाइन को तोड़कर ऊपर गया था, जो हम लोग जैकपॉट बनाए थे, याद है आप लोग को? इस ट्रेन लाइन को जो बताए थे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेक कर ऊपर निकला, जैकपॉट बना था, है ना? तो अब इसी ट्रेन लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। कर लिए? ठीक है, पहले क्या था? ये रेजिस्टेंस,
अब प्राइस नीचे आ रहा है तो ये ट्रेंड लाइन क्या में कन्वर्ट है, सपोर्ट, और ये वाला रेजिस्टेंस कन्वर्ट है। ठीक है, ये सब चीज को समझिए, पकड़िए बात को। अब भाई चलिए ध्यान दीजिएगा, तो बैंक निफ्टी को कल ट्रेड करेंगे हम लोग 51,750 के नीचे। ठीक है, 51,700 पकड़ लीजिए, 700 छोड़िए, 51,700 पकड़ लीजिए, राउंड फिगर। ठीक है, बैंक निफ्टी कल हम लोग ट्रेड करेंगे 51,700 के नीचे। ठीक है, प्राइस गया रिटेस्ट का जब नीचे आ गया, जब इसको टूटेगा, आज का जो लो है, आज का जो लो लगाया बैंक निफ्टी, इसको तोड़ेगा, इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधा घंटा टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करके सस्टेन करेगा नीचे, यानी कौन सा लेवल होगा, 51,700, 51,700 को नीचे रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन कर जाएगा, तो बैंक निफ्टी अगेन 700 पॉइंट का मूवमेंट देगा। ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आएगा, ये ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट में है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है 51,000, 700 पॉइंट का रैली मिलेगा। अगर 51,700 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया, प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर गया, तो बैंक निफ्टी में अगेन 700 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा, 51,000 51,000 बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी भी सेलिंग प्रेशर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 51,000 बैंक निफ्टी आ सकता है अगर 51,700 नीचे सस्टेन किया तो। ठीक है, तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए कोई मत ध्यान दीजिएगा, नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेलिंग प्रेशर अभी भी है, ऊपर का कोई लेवल बनेगा, न्यू कोई सेटअप, क्यों लेवल नया नया सेटअप या नया लेवल कुछ बनेगा लाइव मार्केट में, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। किधर गया निफ्टी ब्रो? यही मस्त पैसा दिया ना, ये याद है आप लोग को? डिसेंडिंग ट्रायंगल याद है कि नहीं? कहां से कहां गया निफ्टी, ये याद है भाई? ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले का एनालिसिस देख लीजिएगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना के दिए थे, अगर निफ्टी इसको टूटा तो 26,000, 26 ब्रेक किया तो 25,900, 25,400, 25,500 भी आ सकता है, 25,000 भी जा सकता है, सब बताए हैं। देख रहे हैं, तो फिर निफ्टी का फॉल देख लीजिए भाई, ये देखिए निफ्टी का फॉल, ये देखिए निफ्टी का फॉल, वाह क्या पैसा दिया है ना। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बिग टाइम फ्रेम में देख ले निफ्टी को। हाँ, डे टाइम फ्रेम में निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर क्लोज किया, देखिए डे टाइम फ्रेम में निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर क्लोज किया, जो कैंडल क्लोज किया है वो कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, सेलिंग प्रेशर है, ये कैंडल पे पूरा सेलिंग प्रेशर है, और यही कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ा। देखिए पहले रेजिस्टेंस था डे टाइम फ्रेम में, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अब बार बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके बूम नया हाई लगाया, न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया, अब इसी सपोर्ट को प्राइस तोड़कर नीचे सस्टेन कर गया, अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल डे टाइम फ्रेम का बॉडी के साथ नीचे क्लोज है, तो निफ्टी बहुत ज्यादा बेरिश है भाई। टारगेट कल का रहेगा निफ्टी का 25,000, और 25,000 ब्रेक कर गया तो 24,850। ठीक है, निफ्टी को कल ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पहले समझिएगा कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी तो रिटेस्ट कर लिया अपने रेजिस्टेंस को, निफ्टी नहीं किया। ठीक है, तो निफ्टी कल यहां थोड़ा ऊपर जाएगा, आप लोग को डराएगा, ऊपर जाएगा, कॉल खरीदने बोलेगा, कॉल खरीदे फ्यूचर बाय कीजिए, हम ऊपर जा रहे हैं, और नया रिटेलर बिगेनर न्यू ट्रेडर सब कॉल खरीद के बैठ जाएगा। और जैसे ही यहां गया, अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सेलिंग प्रेशर आया, वीकनेस दिखा, बुड़ुम से नीचे गया, फिर सारे कॉल वाले ट्रैप, कॉल ट्रैप कर जाएगा, बुल ट्रैप कर जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे डराएगा आप लोग को, अगर आप पुट खरीद के बैठे हुए थोड़ा डराएगा, क्योंकि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कल निफ्टी को यहाँ जाने दीजिए, उसके बाद जब यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर बनेगा तो ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, और यहां पे भी ट्रेड मत कीजिएगा, तो सबसे सेफ एंट्री बनेगा जब ये टूट जाएगा, तब एकदम सेफ एंट्री बता रहे हैं। ठीक है, ये टूट जाएगा जो अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, उसके नीचे निफ्टी क्लोज कर जाएगा, उसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉल्टिक सर क्लोज का सस्टेन कर जाएगा, तो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट कल का होगा 25,000, साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर तक आ जाएगा, 25,000 तक निफ्टी आ जाएगा रिटेस्ट करने। ठीक है,
25,000 तक निफ्टी रिटेस्ट करने आ जाएगा, 25,000। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो, छोटा सा सपोर्ट है, रिटेस्ट का सपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, वो टूट गया तो निफ्टी 25,000 जरूर आएगा अपने रॉड नंबर, अपने मैग्नेट जोन, अपने साइकोलॉजिकल नंबर को रिटेस्ट करने। और 25,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, ठीक है। 25,000 ब्रेक कर जाता, अगर 25,000 भी तोड़ देता है निफ्टी, 25,000 के नीचे भी रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी से क्लोज सस्टेन करता है, तो निफ्टी का सेकेंड टारगेट होगा 24,850, जो कि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। बार बार यही लेवल को हम लोग बता रहे थे बहुत दिन से, ये ब्रेक करके नया हाई लगा था, ठीक है। तो निफ्टी फिर 24,850 आ जाएगा, अगर 25,000 टूट जाएगा तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर है, तो फिलहाल निफ्टी को ऊपर के लिए ध्यान मत दीजिएगा, नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा। ऊपर कोई न्यू लेवल, न्यू सेटअप बनेगा, हम टेलीग्राम में आप लोग को अपडेट कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक अगेन बीएससी रहेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसा पैसा बना कर दिया वैसा कल भी बनाएगा। ये देखिए कहां पे ट्रेड करवाए थे, याद है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट पे ट्रेड करवाए थे। ये देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट, फिर बुलिश फ्लैग पैटर्न बनना, फिर बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, 4200 का हाई लगाना, देख रहे हैं 4235 का हाई लगाया, जो बोले थे। वापस आया हाई से, वहीं से गिर गया, वापस आया, क्या पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर, वापस आ रहा नीचे, सपोर्ट, सपोर्ट को क्या किया, रीटेस्ट भाई, सपोर्ट को रीटेस्ट कर लिया, देख लीजिए 39 बेस, हैमर बना हुआ है, सपोर्ट को रीटेस्ट करके बीएससी हैमर बनाया, तो बीएससी कल फिर जैकपॉट बन रहा है, ठीक है। कैसे, क्या, हैमर का हाई को मार कीजिए, ये हैमर का हाई हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लिए, यानी हैमर का हाई को मार कर लिए, ठीक है। अगर कल बीएससी इस हैमर का हाई के ऊपर निकलता है, इस हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधा घंटे टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, बॉडी के साथ क्लोज करता, सस्टेन करता है, तो अगेन बीएससी कल चला जाएगा 4200, 4200, अगेन 4200 चले जाएगा, ठीक है। और 4200 अगर कल ब्रेक करता है, 4200 को ब्रेक करता है, 4200 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बीएससी का सेकंड टारगेट होगा 4400, 4400 का टारगेट होगा सेकंड बीएससी का, ठीक है। तो बीएससी कल फिर जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये रहा ऊपर, मान लीजिए हैमर के ऊपर नहीं निकला कोई कैंडल और ये सपोर्ट तोड़ देता है, ठीक है, सपोर्ट तोड़ देगा, सपोर्ट की रेड कलर क्लोज करेगा, तो वेट कीजिएगा, आने दीजिएगा 3600 के पास, आने दीजिएगा, आएगा तब हलाल करेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं। अगर 3600 आ गया ना तो और जबरदस्त ट्रेड बनेगा। यहाँ पे हैमर बन गया तो यहाँ तो हैमर का हाई पे ट्रेड, कोई कैंडल क्लोज नहीं, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस, टारगेट 3900 4200, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बीएससी बहुत मस्त पैसा देने वाला है। हम सुबह ही अपडेट कर दिए थे कि बीएससी आज बिग मूवमेंट देगा भाई, 9% का हाई लगाया आज बीएससी, 9% अब था, बहुत मस्त पैसा बनाए हम लोग भी, क्लाइंट भी, स्टूडेंट भी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बीएससी हो गया, सेकंड स्टॉक डिक्सन है। अब ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट खत्म हो गया मेरे लिए, ट्रेन लाइन को हटाइए, इसको एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। बीएससी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ रहा है, जो कि है साइकोलॉजिकल नंबर 13,500, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, राउंड नंबर भी है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेक करके ऊपर गया, अब उसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आ रहा है, अभी सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। तो डिक्सन को आने दीजिएगा 13,500 के आसपास, इस सपोर्ट के आसपास आने दीजिएगा। जैसे ही डिक्सन यहाँ पे आएगा और हैमर बनेगा, हैमर, सिर्फ यही कैंडल की बात कर रहे हैं, हैमर के, कोई भी कैंडल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर 13,500 के आसपास डिक्सन आता है और यहाँ पे हैमर बनता है, हैमर जैसे ही क्लोज होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधा घंटा टाइम फ्रेम में, जैसे ही क्लोज होगा, कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट 14,100, 600 पॉइंट का रैली मिलेगा भाई, टारगेट 14,100, डिक्सन वापस चला जाएगा, ठीक है, 600 पॉइंट का रैली मिल सकता है, तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, कल सपोर्ट के पास आने पे हैमर बनेगा तब ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। ये भी कल जैकपॉट बन सकता है ना। एबीबी में कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी नहीं, हीरो नहीं, आइसर नहीं, एलटीएम, एलटीडीएस, ट्रेंड, ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड में कुछ है क्या, हाँ हाँ, ध्यान दीजिए, थोड़ा बिग टाइम फ्रेम कर लेते हैं, और एबीबी देख लेते हैं भाई, एबीबी में कुछ था क्या, ना ना ना, मजा नहीं आ गया एबीबी में, हीरो मोटो को भी मजा नहीं है, ऐसा मोटर में बेकार है, एल टी आई एम नहीं चलेगा, एल टी डी डीबी स्लैब भी नहीं है, ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड ट्रेंड।
देखिए ट्रेंड को पहले ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था 1 आवर टाइम फ्रेम में, जब ब्रेक किया हाई लगाया, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, न्यू हाई लगाया, ठीक है। अब वापस आया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट के बाद रिटेस्ट किया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। तो ट्रेंड अभी जो है सपोर्ट पे 7400 के आसपास आ रहा है, अगर आ गया कल तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। सेम डिक्सन का कहानी है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 7400 7400, ठीक है। अगर कल ट्रेंड 7400 के आसपास आता है या 7400 आ जाता है और हैमर बनता है, जैसे ही हैमर बनेगा 7400 आने के बाद हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, टारगेट आपका होगा 7650 7650, 250 पॉइंट का रैली आराम से मिल जाएगा ट्रेंड में कल को। अगर 7400 के आसपास आकर हैमर बनाता है, हैमर जैसी कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 7650 7650 का फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी तोड़ देगा, 7650 को भी तोड़ देगा, उसके ऊपर भी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी क्लोज सस्टेन कर जाएगा, तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 7900 7900, ठीक है। तो ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है ये भी स्टॉक। कोल पाल में कुछ नहीं है, पॉलीकैब नहीं, नौकरी नहीं, मैजडॉक नहीं, टीवीएस मोटर नहीं, मारुति मारुति ध्यान दीजिएगा। मारुति तो भाई बहुत अच्छा पैसा दिया, ये जो रेंज में था, ये रेंज जो तोड़ा उसका देख रहे पैसा, ये रेंज जो तोड़ा, ये रेंज देख रहे, ये रेंज में था, इस रेंज को तोड़ा, बुम बुम रैली, इसको तोड़ा, बुम बुम रैली। 13700 का मेरा टारगेट था, 13600 का, 13600 तक नहीं गया, लेकिन 13 450 तक गया था, 150 पॉइंट कम गया था, लेकिन जैकपॉट बना कर दिया था आप लोगों को, ठीक है। वापस मारुति आ गया है, ठीक है, तो आने दीजिए, अच्छा है, आता है तो ज्यादा अच्छा है, आता है तो ज्यादा अच्छा है, इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए मारुति को हम एक्सटेंड कर लिए, ठीक है। तो मारुति जो है अपना एग्जैक्ट सपोर्ट के आस परफेक्ट नहीं आया, लेकिन आसपास आया, इसीलिए बोल रहे हैं ट्रेंड में डिक्शन में क्या बोले, अगर सपोर्ट के आसपास भी आता है, हैमर बनता है तो ट्रेड कर लीजिएगा। आसपास आया ना, आसपास ही है भाई, कितना 10-20 पॉइंट का फर्क होगा सपोर्ट का, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, 10-20 पॉइंट, 100-200 पॉइंट फर्क पड़ता है, 100-10-20 में कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब देखिए मारुति अपने सपोर्ट के आसपास आया, दो दो कैंडल हैमर बना, जो दो रेड कैंडल दिख रहे हैं, दोनों रेड कैंडल हैमर है, जो फर्स्ट वाला रेड कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग हैमर है। आप 15 मिनट चेक करो, आधे घंटे में चेक करो, या 1 घंटे में चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 घंटे में दिखा रहा था आप लोग को, रुकिए अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 1 घंटे में कितना चाहे हैमर है, अब 1 घंटे में तो परफेक्ट हैमर मिल गया। 1 घंटे में मारुति में सपोर्ट के आसपास बहुत अच्छा हैमर है, ठीक है। और हैमर का हाई के ऊपर भी ग्रीन कैंडल क्लोज है, और जो ग्रीन कैंडल क्लोज है उसका बॉडी 50% ऊपर है भाई, 50% या ज्यादा ही होगा। ये देखिए, ये मेरे लिए हैमर है रेड वाला, इसका हाई मार्क कर लिए, ठीक है। रेड कैंडल का और ग्रीन कैंडल का हाई और लो सेम होता है, ओपन और क्लोज अंतर अलग होता है। कैंडल स्टिक का पैटर्न वीडियो में पड़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए ये रेड कैंडल है, सपोज ये रेड है, ठीक है, ठीक है, ये वीक है दोनों कैंडल में, ये मेरा ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन, इसमें भी वीक है, ठीक है। तो रेड कैंडल का भी हाई आई होगा, ग्रीन कैंडल का भी हाई आई होगा, रेड कैंडल का लो आई होगा, ग्रीन कैंडल का लो आई होगा। रेड कैंडल का बॉडी ओपन ये होगा और क्लोज नीचे होगा, ग्रीन कैंडल का बॉडी नीचे ओपन होगा, क्लोज ऊपर होगा। हाई और लो दोनों कैंडल में सेम होता है, ओपन क्लोज अलग होता है, अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैमर का हाई ड्रॉ कर लिए, हैमर का हाई के ऊपर देखिए 50% बॉडी ऊपर क्लोज है, तो मारुति बहुत स्ट्रांग है कल के लिए, ठीक है। तो मारुति को ध्यान दीजिएगा, जो लोग ट्रेड नहीं किए मारुति में कल ट्रेड कर सकते हैं, टारगेट 13,000 का ले सकते हैं, मारुति 300 से 350 पॉइंट का रैली कल दे सकता है, ठीक है। मारुति बहुत अच्छा कंफर्मेशन दे चुका है बाइंग का, और ये लो आपका ये हैमर का स्टॉप लॉस रहेगा, मारुति यहां तक चला जाएगा, ठीक है। 13,000 तक राउंड नंबर तक, साइकोलॉजिकल नंबर तक रिटेस्ट करने चला जाएगा, 13,000 को टच करेगा मारुति, अच्छा खासा जैकपॉट बना कर देगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मारुति को, क्लियर है। चलिए एम्फैसिस नहीं, कोफोर नहीं, बजाज बजाज फिनसर को ध्यान दीजिएगा, बजाज फिनसर। हाँ तो बजाज फिनसर जैसे रेडिस्टेंस तोड़ा, रिटेस्ट किया, बूम बूम रैली लगाया, देखिए रेडिस्टेंस तोड़ा आया, रिटेस्ट किया, बूम वापस आ गया, आके बाइंग कंफर्मेशन दिया, ये देखिए 15 मिनट में भी हैमर है, 30 मिनट में इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, बाइंग कैंडल है,
1 आवर टाइम फ्रेम में हैमर, 2 आवर टाइम फ्रेम तो और स्ट्रॉन्ग है, 2 ईयर टाइम देख लीजिए, देख रहे हैं ना, समझ में आया कुछ? पहले ब्रेक करके नया हाई लगाया, अब वापस जब ये रेजिस्टेंस था, अब प्राइस ऊपर से आ रहा है नीचे, तो ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है, सपोर्ट, सपोर्ट पे क्या देख रहे कैसे सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है बजाज फिनसर्व, ठीक है। तो बजाज फिनसर्व सेम मारुति वाला कहानी है, बजाज फिनसर्व भी आप लोग कल ट्रेड कर सकते हैं 1920 के ऊपर, टारगेट होगा 2020, 1920 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, 2020 से घूम के आ जाइएगा, ठीक है, और क्या चाहिए, ठीक है भाई, चलिए इसको एक्सटेंड कर देता है। 1920 मूवी देखे ना भाई, 1920 हॉरर मूवी बॉलीवुड का, तो 1920 में ट्रेड करना है हम लोग को, 1920 में ट्रेड करना है, लो स्टॉप लॉस रख लेना है, टारगेट 2020 का रख लेना है, फिर 2020 क्रिकेट खेल के आना है, 1920 हॉरर मूवी देखते हुए क्रिकेट खेल के आना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1920 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, 1920 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, किसको, बजाज फिनसर्व को, टारगेट होगा 2020 2020, ठीक है। ये आपका बजाज फिनसर्व कल जैकपॉट बनाकर दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। बालकृष्णा ने, टाटा मोटर ने, इंडिगो, नवीन ऑफिसर्स, हाल, टाइटन, पिडिलाइट, बजाज ऑटो ने, हिंदुस्तान टोरेंट ने, स्कॉट, सिराज, गोदरेज, सुप्रीम, निफ्टी, अदानी, सेंसेक्स, थर्मल, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, एंजल वन छोड़िए, एम कल देख लेंगे, नेस्ले इंडिया, जेके सीमेंट, एस्ट्रल, रिलायंस, हाँ लास्ट स्टॉक एक रिलायंस है, रिलायंस को देख लीजिएगा, रिलायंस अपने सपोर्ट के पास से रिवर्स हो सकता है कल, ठीक है, हैमर बनाया, देखिए समझने की बात कोशिश कीजिएगा, रिलायंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2800 आसपास का, 28 नहीं होगा, कितना होगा 28, हाँ 2800 पकड़िए ना, 2790 का आ रहा है, 28 राउंड पीरियड पकड़िए, तो रिलायंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ चुका है, बहुत अच्छा फॉल किया है, दिन 4% गिर गया 2 से 3 दिन में, ठीक है। अब रिलायंस हैमर बनाया, बात को समझिएगा, सपोर्ट के आसपास आया है, जैसे मारुति आया, वैसे ये भी आया आसपास, हैमर बन गया, लेकिन हैमर का हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं है, बात को समझिएगा, यहाँ पे हैमर का हाई पे ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पे हैमर का हाई के ऊपर ट्रेड होगा, जब एकदम परफेक्ट सपोर्ट पाया था ना, और यहाँ पे हैमर बनता, तो हैमर का हाई पे ट्रेड कर लेते बिंदास बिना डरे, और हैमर क्लोज स्टॉप लॉस रख लेते, लेकिन ये पूरा नहीं आया, ऊपर ही से घूम रहा है, तो यहाँ हैमर का हाई के ऊपर एक कैंडल को सस्टेन करने दीजिएगा, तभी ट्रेड परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस हैमर बना चुका है, हैमर का हाई को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लिया, अब हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 1 घंटे टाइम फ्रेम, 1 घंटे का हैमर है तो 1 घंटा क्लोज होने दे लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना। तो 1 घंटे में हैमर बना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में जब हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो रिलायंस का टारगेट मेरे ख्याल से 3300 का होगा, नहीं 3050 3080 टारगेट रख लीजिएगा, ठीक है, 3080, 3080 तक आराम से चला जाएगा, 3080 तक चला जाएगा, ठीक है। रिलायंस अगर हाइमर का हाई के ऊपर क्लोज करता है, तो अभी 28 15 20 चल रहा है, 13 दिखा रहा है, लेकिन कल को हमको लगता है 28 40 के आसपास क्लोज हो जाना चाहिए रिलायंस, तो आपका टारगेट आराम से 200-250 पॉइंट का पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो रिलायंस को ध्यान दीजिएगा, रिलायंस का टारगेट बहुत अच्छा है, अगर इसके ऊपर निकल गया तो रिलायंस को स्विंग कर सकते हैं, यहाँ तक रिलायंस चला जाएगा, इसका लो आप स्टॉप कर लीजिएगा, ठीक है। तो रिलायंस भी जैकपॉट बन सकता है, 1 से 2 दिन में आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी और कोई ऐसा स्टॉक नहीं है, जो स्टॉक था बता दिए, सब जैकपॉट स्टॉक है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, निफ्टी बैंक निफ्टी को फिलहाल सेलिंग प्रेशर है, उसको ध्यान दीजिएगा, सेलिंग ही साइड करिए, बाइंग साइड कोई मूवमेंट बनेगा तो हम आप लोग को अपडेट कर देंगे टेलीग्राम में, ठीक है भाई। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में पैसा बना, फ्री में लोग सीख भी रहे हैं, और अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग देखे सीखे समझे, सिर्फ अपने तक नॉलेज मत रखिए, आप भी सीख रहे दूसरों को भी सिखाइए, दूसरों को भी कमाने का मौका दीजिए, खुद का मालिक खुद का बॉस बनने का मौका दीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का मौका दीजिए, जॉब नौकरी के चक्कर ना भागे भाई, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, जॉब से कुछ नहीं होने वाला है, नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है, पलटी मारेगा, किस्मत चेंज होगा तो स्टॉक मार्केट से होगा, लेकिन किस्मत चेंज करने के लिए, अपने आप को उस लाइफ बनाने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, माँ बाप को भाई बहन को सपोर्ट करने के लिए भाई, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे कुछ भी सपोर्ट हो करने के लिए, आपको स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन सीखना होगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी और टिप्स के पीछे नहीं जाना होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, इसको सीखना बहुत जरूरी है, प्राइस एक्शन को, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आओगे, आप 2-3 दिन ट्रेड किए, 1-2 दिन में आपको जीरो टू हीरो या कोई भी ट्रेड में घुस गए, आपको बन गया अच्छा पैसा, बोले इतना आसान है पैसा बनाना, आसान नहीं है, 1-2 दिन आपको पैसा दे देगा, न्यू ट्रेडर को दे देगा, लालच देता है मार्केट, समंदर है ये,
बैंक निफ्टी जो है स्टॉक मार्केट जो समंदर है, जितना सीखेंगे उतना कम है, जितना आप सीखोगे उतना कम है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ एक दो दिन आपको पैसा दे देगा न्यू ट्रेडर बिगिनर रिटेलर को, लेकिन एक ही दिन में उठा के लेता भी है। और लालच लालच रहता है वो लोग के अंदर, भाई इतना तो कमा लिए, पूरा घर द्वार बेच के लगा देगा, प्रॉपर्टी बेच के लगा देगा, सब कहानी खत्म, रोड पे आ जाओगे भाई। ये ऐसा चीज है, आपको रोडपति भी बना देगा, आपको करोड़पति भी बना देगा। तो करोड़पति बनने के लिए करोड़ों का दिमाग लगाना होगा, पैसा नहीं लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा प्राइस एक्शन सीखने के लिए। एक बार सीख जाइए, जिंदगी भर पैसा बनाइएगा भाई, हम गारंटी देते हैं, जिंदगी भर पैसा बनाइएगा सीख कर, बिना डरे, खुद का मालिक खुद का बॉस बनिएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान दीजिएगा, बिना सीखे पैसा नहीं लगाना है, सीखिए फिर पैसा डालिए, ठीक है। चाहे आप हमसे सीखे, चाहे आप किसी और से सीखे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइड एक्शन सीखिए, टिप्स और इंडिकेटर वगैरह के पीछे मत जाइए, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।